दोस्तों नमस्कार। जय वी जय माय लाइफ। आजकल की इस कोरोना के दौर में लोगों को कोरोना होता नहीं है, फिर भी लोगों के मन में दहशत बैठी हुई है कि मुझे कोरोना हो चुका है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये कि है कि लंग्स के ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, गले में बलगम बन जाता है और उसी के जैसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि मुझे कोरोना हो चुका है, जबकि कोरोना होता नहीं है। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती है उसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आयुष्वास। आयुष्वास के बारे में आज मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूँ और बहुत ही शॉर्टकट में देता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो सुनिए, हमारा शरीर लगभग 5 तत्वों से बना हुआ है। उसका नाम है वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। और हमारे अंदर जो भी दोष पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं कफ, पित्त, वायु, और इसका बैलेंस खराब होने के बाद हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया आयुष्वास, तो आयुष्वास का मतलब क्या होता है? यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो आयु प्लस श्वास। श्वास के द्वारा अपनी आयु बढ़ती है, ब्रीथिंग होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसेस बाहर निकलती है। अब ये क्यों होता है? जैसे वातावरण में पॉल्यूशन पाया जाता है और पॉल्यूशन के कारण हमारे फेफड़ों में धूल कचरा जमा हो जाता है फेफड़ों के ऊपर। तो जैसे हमारे घर में एक टेबल रहता है, टेबल के ऊपर यदि धूल जमी रहती है उसको हम कपड़े से, पानी से साफ कर लेते हैं, लेकिन हमारे लंग्स पर यदि धूल जमी हुई है उसे हम कैसे साफ करेंगे? तो इसको साफ करने के लिए ही यह आयुष्वास प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अब फेफड़ों में इंफेक्शन होने के बाद क्या होता है? एलर्जी होती है, कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा होता है। तो ये होता क्यों है? तो अपने लंग्स में कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, कीटाणुओं के हमले के कारण वह मास्ट सेल्स फूट जाते हैं, जिससे एलर्जी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ केस में जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे अस्थमा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनहेलर, एंटीहिस्टामिन, मार्केट की दवाई, यह सब इसे क्लियर कर देती है, साफ करने का काम करती है, लेकिन जो मास्ट सेल्स को फूटने की क्रिया है, यह फूटने से नहीं बचाता उसको। टैबलेट लेते हैं हम इसके लिए, इनहेलर लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन इसका बॉडी के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट्स भी होता है। किडनी, लीवर डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन उतना क्लियर नहीं होता है, और रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छा होना आदमी के लिए, मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। लंग्स के टिश्यू, अब आयुष्वास में क्या होता है? मुनक्का होता है, सिरसा होता है, यह उसके तने की छाल से बना हुआ होता है। तो मुनक्का और सिरसा, मुनक्का का जो ऊपर का छिलका है वह लेते हैं और सिरसा के तने की छाल, ये क्या करते हैं? लंग्स के टिश्यू को मजबूत बनाता है और माइक्रो सर्कुलेशन बेस्ट करता है, एंटी एलर्जी का काम करता है। कंठकारी वसा बलगम को लूज करता है, बॉडी से बाहर निकालता है और हवा के पाइप को चौड़ा करता है। हवा का पाइप मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, जिसको वाइंड पाइप कहते हैं, और इन्फेक्शन के कारण वो पाइप सिकुड़ जाता है, तो उस पाइप को चौड़ा करके हमारी ब्रीथिंग में हेल्प मिलती है। तो इसमें क्या चीज होती है? मुनक्का होता है, सिरसा होता है, कंठकारी वसा होता है, मुलेठी, दारू हरिद्रा, जटामासी, मधु, त्रिकुट। त्रिकुट में 3 चीजें होती है, सिंठी, मरीचा और टीपीडी। सिंठी क्या होता है? सौंठ होता है, जो अदरक होता है उसको सुखाने के बाद जो बारीक करते हैं वो सौंठ होता है। और मरीचा क्या होता है? काली मिर्च होता है। इसके साथ जावित्री होता है, मधु होता है और शर्करा होता है। मुनक्का और सिरसा ये क्या करता है? लंग्स के टिश्यू को मजबूत करता है और माइक्रो सर्कुलेशन बेस्ट करता है। माइक्रो सर्कुलेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स ट्रेकिया से, लैरिंग से, फेरिंग से होते हुए
यह लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे एलोलाई कहते हैं, उस एलोलाई को भी क्लियर करने का काम करता है। अब कंठकारी वसा बलगम को ढीला करता है। अपने फेफड़े के ऊपर, उस एलोलाई के ऊपर जो बलगम बनते हैं उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, उस बलगम को ढीला करता है और वाइंड पाइप को चौड़ा करता है और लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद मुलेठी और दारू हरिद्रा, यह इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और कफ को बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद इसमें होता है जटामांसी, बैक्टीरिया को खत्म करता है और दिमाग शांत करता है। क्योंकि क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो सर्दी होती है, सर दर्द होता है, छींकें आती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इंटर कर चुके होते हैं और उस बैक्टीरिया को खत्म करना जरूरी होता है। इसलिए मुलेठी और दारू हरिद्रा, जटामासी यह लेना बहुत जरूरी होता है। बैक्टीरिया को यह खत्म करता है और दिमाग को शांत करता है। उसके बाद इसमें होता है मधु। मधु जड़ी बूटियों को फेफड़ों तक ले जाने का काम करता है, क्योंकि हमने मान लो कितनी भी जड़ी बूटियां खाई, कितनी भी दवाइयां खाई और फेफड़ों तक नहीं गई तो हमें कुछ आराम नहीं मिलेगा। इसलिए मधु इसमें डाला जाता है जो जड़ी बूटियों को फेफड़ों तक ले जाने का काम करता है। त्रिकुट क्या करता है, यह जड़ी बूटियों को अवशोषित करने का काम करता है। जड़ी बूटियां अंदर गई, उसको अवशोषित करना जरूरी है। इसमें अदरक होता है, काली मिर्च होता है, टीपीडी होता है। उसके बाद जावित्री और शर्करा भी होता है जो शरीर को एनर्जी देता है। अब शर्करा और एनर्जी, अब देखिए इसको लेते कैसे है यह भी मैं आपको बताता हूं। इसको 5 साल के ऊपर के बच्चों को दिया जाता है, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। कैसे दिया जाता है, गर्म या कुनकुने पानी में या 1 कप दूध में पानी के साथ मिलाकर इसको घोलकर पी लिया जाता है। 3 माह तक लगातार लेना है। सर्दी खांसी यदि है उसको 2 सप्ताह तक लेना है। अस्थमा है 4 सप्ताह तक लेना है। निमोनिया है, बच्चों को बचपन से निमोनिया होता है, उसको 3 महीने तक लेना जरूरी होता है। निमोनिया पूरा खत्म हो जाता है। निमोनिया के चक्कर में डॉक्टर के कई चक्कर लगाते हैं लोग, कई पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन निमोनिया ठीक नहीं होता। लेकिन यह एक आयुष्वास ऐसा एक गारंटेड प्रोडक्ट है जो बच्चों के निमोनिया को 3 महीने में पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके साथ योगा भी करना जरूरी होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, प्राणायाम करना जरूरी होता है। क्योंकि क्या है, हमारा सब कुछ क्लियर होने के बाद वाइंड पाइप से यदि हम ऑक्सीजन अंदर ले बाहर निकाले, अंदर ले बाहर निकाले, तो उससे क्या होगा कि अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो जाएगी और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हमारे लंग्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब यह किसको नहीं दिया जाता, सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज को यह नहीं दिया जाता और डायबिटीज पेशेंट के लिए यह नहीं होता, क्योंकि इसमें शर्करा मिक्स होता है और शर्करा बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। और जिसको डायबिटीज है उसके बॉडी में ऑलरेडी शर्करा रहती है, इसलिए शर्करा वाले या ग्लूकोज वाले या डायबिटीज वाले पेशेंट्स को यह आयुष्वास नहीं दिया जाता, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिया जाता। बाकी हर तरह के लोगों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, लेडीज को, जेंट्स को, सबको यह प्रोडक्ट दिया जाता है और इसका बेस्ट रिजल्ट है। दुनिया में यह एक एकलौता प्रोडक्ट है जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। और आज के इस दौर में यदि किसी को कोरोना नहीं भी हुआ और उसको लगता है कि कोरोना हो गया और वह हार्ट फेल होके वैसे भी ऊपर पहुंच जाता है, तो भाइयों हार्ट फेल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा रामबाण उपाय आ चुका है, ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है कि जो आपके सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। घबराने की जरूरत नहीं है, यह प्रोडक्ट आपके साथ है और हम भी आपके साथ है, हमारी माय लाइफ भी आपके साथ है। और जियो, जीने दो, खुद भी यूज करो और दूसरों को भी यह प्रोडक्ट सजेस्ट करो, जिससे आपकी और लोगों की सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षित स्वास्थ्य। धन्यवाद। जय भी, जय माय लाइफ।